एक बार डॉक्टर नील बर्नार्ड को एक महिला पेशेंट का कॉल आता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के दर्द से पीड़ित वो महिला अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही होती है। साल के हर महीने इस दर्द को झेलने वाली वो महिला इस बार डॉक्टर से पेन किलर देने के लिए निवेदन करती है। इस पर सोच विचार करके डॉक्टर उसे टेम्पररी पेन किलर तो दे देते हैं, पर वो उसे समझाते हैं इस बार ये बला दवाइयों की मदद से टल भी जाएगी, पर अगले महीने क्या, उसके बाद आने वाले महीनों में क्या, कभी सोचा है? वैसे तो डॉक्टर खुद भी इसका परमानेंट इलाज नहीं जानते थे, पर एक बात वो अच्छे से जानते थे कि ये सभी परेशानियां इस महिला को शरीर के हार्मोनल असंतुलन के कारण हो रही है। और आज के वक्त हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण है फूड। इसीलिए डॉक्टर ने उस महिला पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसे 4 हफ्तों के लिए सख्त वीगन डाइट यानी शाकाहारी भोजन लेने के लिए कहा गया। इसमें एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे दूध, चीज, मांस और अंडे बैन करके कम तेल युक्त खाना खाने के लिए कहा गया। पहले तो उस महिला ने ये करने के लिए साफ मना कर दिया। उसे लगा कि सब लोग उसे पागल समझेंगे, पर अपनी तकलीफ को कम करने हेतु वो बाद में मान गई। कुछ महीनों बाद वो महिला डॉक्टर से खुद मिलने आती है और ये खुशी से बताती है कि अब उसकी जिंदगी पेट की हर समस्या से मुक्त है। पीरियड्स भी समय पर आते हैं और क्रैम्प्स का पेन छूमंतर हो गया। इतनी हेल्दी वो इससे पहले कभी नहीं थी। फिर क्या? ये सुनकर डॉक्टर ने इसी एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पर ट्राई करने का सोचा। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, यहाँ ऐसी महिलाओं को बुलाया गया जिन्हें हर महीने मासिक धर्म के वक्त परेशानी या वेदनाएं होती है। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले वाले ग्रुप को 2 महीने के लिए डॉक्टर बर्नार्ड के लो ऑयल वीगन डाइट पे रखा गया, तो दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो टैबलेट्स यानी नॉर्मल विटामिन की टैबलेट्स दी गई। फिर 2 महीने बाद इस प्लान को स्विच किया गया। ग्रुप 1 को सप्लीमेंट्स पे और ग्रुप 2 को वीगन डाइट पे रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स बाद में जर्नल्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में पब्लिश किए गए। जो लोग बस 2 महीने के लिए लो ऑयल वीगन डाइट पे थे, उनका मेंस्ट्रुअल क्रैम्प का दर्द विजिबली कम हुआ था। उसी के साथ एक्स्ट्रा ब्लड लॉस भी खत्म हो गया था। पर इसी साधारण एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने मेडिकल साइंस की आंखें ही खोल दी। इस एक्सपेरिमेंट के टाइम किसी भी महिला को हार्मोन मेडिकेशन लेना अलाउड नहीं था, जैसे गर्भनिरोधक गोलियां, क्योंकि इससे वीगन डाइट का शरीर के हार्मोन्स पर क्या असर हो रहा है ये समझने में दिक्कत आ सकती थी। तो सभी महिलाओं से ये गुजारिश की गई थी कि अगर वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो गर्भनिरोधक गोलियों को छोड़ के वो अन्य पर्यायों का इस्तेमाल करे। तभी एक महिला का जवाब आता है, मेरे बारे में आप चिंता मुक्त रहिए, दुर्भाग्य से मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मुझ में ओव्यूलेशन ही नहीं होता, जिस कारण मैं इनफर्टाइल हूँ। और ठीक उसके अगले महीने वो महिला डॉक्टर से मिलने आती है। वो कहती है, मेरे पास एक बुरी खबर है, मुझे आपके एक्सपेरिमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी खबर है, मैं माँ बनने वाली हूँ। इससे ये सामने आया कि वीगन डाइट और नो एनिमल प्रोडक्ट्स शरीर के हार्मोन्स को संतुलित करके इनफर्टिलिटी पर भी मात दे सकते हैं। तो आखिर हार्मोन्स होते क्या है? यह ऐसे केमिकल या तत्व है जिनका शरीर की वृद्धि और विकास के लिए स्त्राव किया जाता है। शरीर के अलग अलग जगहों पर हार्मोन्स का निर्माण होता है, फिर उन्हें खून के प्रवाह में छोड़ दिया जाता है ताकि वो बहकर निर्धारित जगह पर पहुंच सके और उस एरिया को वहां की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का मैसेज दे सके। जैसे महिलाओं के ओवरीज से ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन तैयार होता है, तो पुरुषों के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन तैयार होता है, और ये दोनों हार्मोन्स उनके शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करते हैं। पर जब इन्हीं हार्मोन्स की उत्पत्ति जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम हो रही हो, तो ये दोनों चीजें खतरा पैदा करती है। जरा महिलाओं के मासिक चक्र का ग्राफ देखते हैं। महीने की शुरुआत में उनके खून में ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है, पर 2 हफ्ते बाद वो अमाउंट एकदम पिक पर चली जाती है और फिर अचानक से कम हो जाती है, क्योंकि उस वक्त ओवरी से एग रिलीज होता है। अब यूटेरस यानी गर्भाशय को हर महीने ये आशा रहती है कि इस बार तो गर्भधारणा होगी ही। तो आने वाले बच्चे का मुलायम बेड बनाने के लिए गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी करनी पड़ती है, जिसके लिए फिर से खून में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। गर्भाशय की इस मोटी परत को एंडोमेट्रियम कहा जाता है
पर जब कुछ दिनों बाद उसे ये समझ आता है कि अब कोई गर्भधारणा नहीं होने वाली, इसी एंडोमेट्रियम को वो बहा देता है। महिलाओं में इसी खून के बहाव को मासिक चक्र कहा जाता है। पर क्या होता है जब हमारी खान पान की आदतें बिगड़ जाती है, ये ईस्ट्रोजन का ग्राफ भी पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। उदाहरण, अगर ईस्ट्रोजन का निर्माण जरूरत से ज्यादा होगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग भी जरूरत से ज्यादा मोटी होगी, जिस कारण प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे पेट में दर्द या पीड़ा उत्पन्न होती है। लेखक 27 साल की एरोस्पेस इंजीनियर कैथरीन का उदाहरण देते हैं, जो फिलहाल उनके इंस्टीट्यूट में हेल्थ केयर टीचर का काम कर रही है। इराक के एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से वापस अपने घर लुइजियाना आने के बाद कैथरीन का दोस्त उसे बख्शीश के तौर पर खाने के लिए लगातार 48 दिनों का मैक्रोनी और चीज का पैकेज देता है। लगातार 48 दिन तक चीज खाकर कैथरीन का पेट दर्द करने लगता है और आने वाले कुछ महीनों में वो दर्द भयंकर स्वरूप लेता है। कैथरीन को एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। इसका मतलब है कि उसके गर्भाशय की आंतरिक पेशियां अपनी जगह छोड़कर फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर पेट के दूसरे अंगों पर फैल गई है। पर किसी भी दवा और हार्मोनल ट्रीटमेंट का असर न होने के कारण डॉक्टर उसे गर्भाशय निकाल देने की सलाह देती है। नई शादीशुदा कैथरीन को ये उपाय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर असह्य दर्द के कारण वो इस ऑपरेशन को हाँ करती है। पर उसी बीच अपने एक दोस्त की सलाह मानते हुए वो एक डाइटिशियन से मिलती है। उस डाइटिशियन की सलाह अनुसार कैथरीन स्ट्रिक्टली प्लांट बेस्ड डाइट लेना शुरू करती है और एनिमल प्रोडक्ट्स बंद कर देती है, जिससे उसके स्वास्थ्य में सुधार आता है और पेट का दर्द कम हो जाता है। उसे लगता है कि क्या पता उसे कुछ दिनों के लिए ही अच्छा लग रहा हो, इसीलिए डॉक्टर ने तय किए हुए दिन वो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कुछ घंटे बाद जब कैथरीन आंखें खोलती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी बीमारी जैसे मानो हवा में गायब हो गई हो, और ये एक चमत्कार है। उसके बाद कैथरीन को कभी भी पेट की समस्या नहीं हुई और ना ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, और आज उसे 3 हेल्दी बच्चे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों डेयरी फूड या ओवोलैक्टो फूड नहीं खाना चाहिए। इंसान ही इकलौती ऐसी प्रजाति है जो एडल्टहुड में भी दूध का सेवन करती है, और वो भी दूसरे प्रजाति के जानवरों का। इन्फेंट्स यानी शिशुओं के पेट में लैक्टेज नाम का एंजाइम तैयार होता है, जो मिल्क के लैक्टोज नाम के कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे पेट में लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन कम होता है, यूं कहे तो बंद ही हो जाता है। इसीलिए दुनिया में 75% लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, और बची हुई कुछ 25% पॉपुलेशन में लैक्टेज एंजाइम उनके एडल्टहुड में भी एक्टिव रहता है, इसलिए उन्हें लैक्टोज परसिस्टेंस कहा जाता है। इन शॉर्ट, दुनिया में हर 4 में से 3 लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। वैसे डेयरी सेक्टर की दिल दहला देने वाली सच्चाई तो आपने सुनी ही होगी कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों और भैंसों को हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। और हाँ, कोई भी मादा प्राणी अपने शरीर में अंडे का या दूध का उत्पादन तभी कर सकती है जब उस प्रक्रिया को सफल करने के लिए जरूरी हार्मोन्स उसके रक्त में हो। अगर हार्मोन्स खत्म तो अंडा और दूध देना भी बंद। हम इंसानों में भी माता बच्चे के जन्म के बाद ही प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन की वजह से दूध देना शुरू करती है, तो माता के दूध में भी हार्मोन्स का अंश आ जाता है, जो उसके बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए मदद करता है। तो अब आप समझ सकते हो कि दुनिया में कोई भी दूध हार्मोन फ्री दूध नहीं होता। दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे पनीर, दही, चीज या घी में किसी भी तरह का फाइबर नहीं होता, बल्कि प्राणीजन्य पदार्थों में फाइबर होता ही नहीं है। फाइबर हमारे अन्न का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये हमारी पाचन क्रिया को आसान बनाता है, जिससे शरीर में फंसे हुए टॉक्सिक एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बाहर फ्लश कर दिया जाता है। इसी के साथ हेल्दी गट बैक्टीरिया का निर्माण करने में भी फाइबर मदद करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से हमारे शरीर में एनिमल ईस्ट्रोजन प्रवेश करता है, तो उसे बाहर निकाल फेंकने के लिए लीवर एक्टिवेट हो जाता है। लीवर में अतिरिक्त ईस्ट्रोजन और विषारी अनचाहे पदार्थ फिल्टर किए जाते हैं, फिर उसे हरे रंग के गॉल ब्लैडर की मदद से समेटकर आंतों में छोड़ा जाता है, ताकि वो मलमूत्र के साथ बाहर फेंक दिए जाए। जब हमारे अन्न में फाइबर की मात्रा अच्छे स्तर पर होती है,
तो फाइबर सीधे इंटेस्टाइन से ऐसे सभी टॉक्सिक और एक्स्ट्रा हार्मोनल एलिमेंट्स को अपने ऊपर सोखकर शरीर के बाहर फेंकने में मदद करता है। पर जब आप नॉन-वेज और ओवोलैक्टो फूड ज्यादा और प्लांट बेस्ड फूड कम खाते हो तो सिंपल है कि आपके शरीर में फाइबर का इंटेक सफिशिएंट नहीं होता। तो ऐसे में लीवर तो अपना काम करना नहीं छोड़ेगा ना, वो तो अतिरिक्त एस्ट्रोजन को फिल्टर करके इंटेस्टाइन में छोड़ेगा ही, और अगर उसे वहां से उठाकर बाहर फेंकने वाला कोई नहीं आएगा तो वाजिब है कि वो फिर से रक्त प्रवाह में मिक्स हो जाएगा और सालों साल आपके शरीर में सर्कुलेट होता रहेगा, तब तक जब तक कि आप कोई हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट नहीं लेते। तो चलिए अब डॉक्टर एंजी सदेगी से मिलते हैं। ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी आंतों की एक्सपर्ट है। वो कहती है कि ब्लोटिंग यानी अपचन आज के टाइम में सबसे बड़ी पेट की समस्या है, और ये इसलिए क्योंकि लोग वनस्पति जन्य आहार सही से नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि दूध, दही, पनीर, मांस, अंडी से प्रोटीन और प्रोबायोटिन मिलता है जो शरीर के लिए अच्छा भी होता है, पर दुनिया में कोई भी ऐसी डेयरी इंडस्ट्री नहीं है जो खुद आगे आके ये दावा करे कि इसके सेवन से शरीर में हेल्दी बैक्टीरियाज बढ़ते हैं या कैंसर और डायबिटीज जैसे रोग नहीं होते। कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है एनिमल प्रोडक्ट के कंजम्पशन से इन सभी बीमारियों के चांसेस दुगनी तेजी से बढ़ते हैं। भारत के पद्म विभूषण और प्रसिद्ध हृदय विकार तज्ञ डॉक्टर BM हेगड़े कहते हैं कि दूध आज के समय का टाइम बॉम्ब है, क्योंकि मानवीय बच्चे जब अपनी माता का दूध पीना छोड़ देते हैं तो उनके पेट से दूध को पचाने वाला एंजाइम भी खत्म हो जाता है। इसीलिए किसी और प्रजाति का दूध हमारे शरीर के लिए फॉरेन बॉडी या फॉरेन प्रोटीन होता है। तो ऐसे फॉरेन प्रोटीन को शरीर में आते देख हमारी इम्यून सिस्टम गुस्से से लाल हो जाती है और उसे नष्ट करने के लिए उसके विरुद्ध एंटी मिल्क एंटीबॉडीज तैयार करती है, जो आपके पैनक्रियाज को डैमेज करता है, जिससे आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार होते हैं। चलिए थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। रक्त में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाद में हर एक पेशी के अंदर जाकर उन्हें ऊर्जा देते हैं। और हाँ, ऐसे कोई भी आके पेशियों के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ होते हैं दरवाजे, और अगर आपको अंदर जाना है तो आपके पास चाहिए चाबी। तो इस केस में ग्लूकोज को दरवाजे के पार अंदर लेके जाने वाली चाबी होती है इंसुलिन। ये इंसुलिन नाम का हार्मोन पैनक्रियाज में तैयार होता है। तो डायबिटीज असल में होता क्या है? खून में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं और पैनक्रियाज डैमेज होने की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है। इसका मतलब कम चाबियां तैयार होंगी और सभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दरवाजों के अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे खून में ग्लूकोज यानी शक्कर का प्रमाण बढ़ता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। अब ये क्लिनिकली प्रूव हो चुका है कि माइग्रेन, अस्थमा, थायराइड, अर्थराइटिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और अल्जाइमर्स जैसे लाइफ हजार्डस रिस्क एनिमल प्रोडक्ट के कंजम्पशन से बढ़ रहे हैं। हमारी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ये छोटा सा पार्ट ऊर्जा निर्मित करता है, कैलोरीज को बर्न करता है ताकि हमारा शरीर एक्टिव रहे। इसी के साथ पेशियों में फैट भी उपस्थित होता है। डेयरी और नॉनवेज के सेवन से इस फैट की साइज आकार में बढ़ती है, जिस कारण माइटोकॉन्ड्रियाज की संख्या कम होती है। इनकी संख्या कम मतलब मेटाबॉलिज्म लो, शरीर इनएक्टिव होगा और कैलोरीज कम बर्न होगी, जिससे मोटापा आ सकता है। एनिमल प्रोडक्ट्स के सेवन से सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ती है, जिस कारण धमनियां ब्लॉक होने का खतरा बढ़ता है। इससे रक्त प्रवाह में बाधा आती है, जिस कारण हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसे आत्मघाती संकट आते हैं। पुरुषों के जेनाइटल ऑर्गन जैसे पेनिस में ब्लड वेसल्स फैट से ब्लॉक होने की वजह से उस एरिया में ब्लड फ्लो सही से नहीं होता, जिस कारण उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की समस्याएं आती है। जैसे मैंने कहा, डेयरी प्रोडक्ट्स में एनिमल एस्ट्रोजन होता है और ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। जब ये फीमेल हार्मोन पुरुषों के शरीर में बढ़ता है तो इसका असर उनके स्पर्म काउंट या स्पर्म प्रोडक्शन पे होता है। पर आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के हेल्दी अल्टरनेटिव्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क एटसेट्रा।